वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 3 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे सिंगल प्रोग्राम के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। और इस वीडियो में अब हम समझने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में, यानी कि हम समझेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और साथ ही में इन सभी ऑपरेटर्स को हम प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है ऑपरेटर्स। तो इस वीडियो में हम समझेंगे ऑपरेटर्स को। तो टॉपिक हमारा है ऑपरेटर्स, जो कि किलोपाई का एक सिंपल सा पार्ट है। किलोपाई का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसमें सबसे पहले कीवर्ड को आप लोगों को पता है कि इनबिल्ट रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स हमारे नेम्स होते हैं जो यूज़र आपका देता है। तो इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स को समझेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम लिटरल्स या कांस्टेंट वैल्यूज़ को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑपरेटर सबसे पहले तो होता क्या है। तो ऑपरेटर पाइथन के अंदर आपका कोई भी आपका एक सिंबल हो सकता है या कोई वर्ड हो सकता है, जब जो कि आपका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो एक स्पेसिफिक रिजल्ट हमको देता है। तो सिंपल इसका अगर हम एक एग्जांपल लें, तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ 2 + 5, तो यहाँ पे सिंपल सा है, जो यहाँ पे प्लस है ये आपका ऑपरेटर है। तो जो प्लस है ये आपका ऑपरेटर है। एंड यहाँ पे 2 एंड 5 जो है इनको हम वैल्यूज भी बोल सकते हैं, या इनको हम सिंपली ऑपरेंड्स कहते हैं। ऑपरेंड्स यानी कि ऐसी वैल्यूज जिसपे कि ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अब जो यहाँ पे ऑपरेंड्स हैं, अभी तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, यानी कि अभी तो कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिए 2 एंड 5। इसकी जगह यहाँ पे हम इसको वेरिएबल्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं, यानी कि ये वेरिएबल्स पे भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं x + y लिखता हूँ, तो यहाँ पे प्लस जो है ये ऑपरेटर है, एंड x एंड y आपके यहाँ पे ऑपरेंड्स हो गए। तो आई होप आपको ऑपरेटर्स यहाँ पे समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो आ जाता है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, अब ये सिंपल सा है, ऑलरेडी इसको हमने यूज़ किया है। ये सिंपली आपका यूज़ होता है वैल्यू को असाइन करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ a = 5, या मैं लिखता हूँ b = आपका हेलो, तो यहाँ पे सिंपली जो भी वैल्यू यहाँ पे राइट साइड में है उसको हम लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। तो अभी तो हम केवल वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे असाइन करते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा। इसके अलावा जब हम आगे पढ़ेंगे और हम फंक्शन पढ़ेंगे, तो फंक्शन से भी जो वैल्यू रिटर्न होती है, फॉर एग्जांपल अभी हम ले लेते हैं हेलो नाम का फंक्शन। तो ये फंक्शन जो होते हैं, ये भी आपका अगर वैल्यूज को रिटर्न करते हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर इसको भी आपका असाइन करेगा। तो सिंपल सा है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, और इसमें आपका आ जाता है सिंपली प्लस, माइनस हो, डिवाइड हो, आपका मल्टीप्लाई हो, जो कि स्टार सिंबल से हम देखते हैं। इसके अलावा आपका रिमाइंडर ऑपरेटर है, आपका फ्लोर डिवीजन है, एंड फाइनली आपका एक्सपोनेंट है। तो सिंपल सा है, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई तो आपको इजीली यहाँ पे आ जाएगा। अब ये अलग अलग तरीके से अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ बिहेव करते हैं, यानी कि अगर प्लस ऑपरेटर है और उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों ही जगह आपके इंटीजर हैं, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी इंटीजर होगा। लेकिन पाइथन के अंदर अगर आपके दोनों साइड वहाँ पे स्ट्रिंग है, तो रिजल्ट में हमको स्ट्रिंग मिलता है। ऐसी अगर लिस्ट है, तो रिजल्ट में हमको एक तीसरी लिस्ट मिलने वाली है। तो यहाँ पे अभी सिंपल इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 + 5 लिखता हूँ, तो रिजल्ट हमको 7 मिलने वाला है। अभी इनको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। इसके अलावा अगर मैं 5 - 4 यहाँ पे करूँगा, तो सिंपली मुझे 1 मिलने वाला है। तो प्लस माइनस एंड डिवाइड जो होता है ये एक्चुअल डिवाइड की तरह है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 13 को डिवाइड करता हूँ सिंपली आपका 4 से, तो 4 3 टाइम्स आपका 12, एंड आपका रिमाइंडर आ गया 1। तो आपका अगर यहाँ पे केवल रिमाइंडर चाहिए, 1 चाहिए, तो रिमाइंडर ऑपरेटर हमारा ये वाला है, जो कि परसेंटेज के सिंबल से इसको हम डिनोट करते हैं। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 13 मॉड्यूलस आपका 4, तो इसका रिजल्ट हमको मिलने वाला है 1। और आपका इसी तरीके से फ्लोर डिवीजन भी है। तो फ्लोर डिवीजन आपका डबल स्लैश से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमको केवल ये वाला पार्ट देता है, यानी कि केवल 3 देगा, जो इंटीजर पार्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लस माइनस ये हमारे हो चुके हैं। इसके अलावा ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ जो ये सिंगल वाला है, यानी कि ये एक्चुअल डिवाइड की तरह होता है, अगर इसको हम आगे कंटिन्यू करते, देन आपका यहाँ पे डॉट एंड सिंपली 0। तो 4 2 टाइम्स आपका 8, देन अगेन 2,
0 एंड यहाँ पे 4 5 टाइम्स आपका 20। तो यहाँ पे 3.25 जो बना है, अगर आपको एग्जैक्टली पूरा यहाँ पे आंसर चाहिए तो उसी के लिए हमारा ये ऑपरेटर होता है सिंगल वाला। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो सिंपल है, 13 इंटू 4 आप करेंगे तो जो भी आपका रिजल्ट आता है आपका 52 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये तो सिंपल है मल्टीप्लाई, एंड इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या रेज टू दी पावर। यानी कि अगर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 स्टार स्टार 5, तो ये आपका सेम है 2 की पावर 5 की तरह। तो इसका जो भी रिजल्ट हमको मिलेगा वो हम यहाँ इस ऑपरेटर की मदद से ले सकते हैं। तो आई होप आपको असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अर्थमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेटर यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही हमारा थर्ड टाइप के जो ऑपरेटर है वो आपके होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि रिलेशन बताते हैं दो ऑब्जेक्ट्स या दो वैल्यूज़ के बीच, और इन्हीं को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। अब जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं ये आपको रिजल्ट हमेशा ही बूलियन में देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली वैल्यू को असाइन करने में हेल्प करता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको एक स्पेसिफिक रिजल्ट देगा, यानी कि जिस टाइप की डेटा वैल्यूज़ होंगी उसी टाइप का रिजल्ट आपको देगा। लेकिन यहाँ पे जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं या रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये आपको रिजल्ट देते हैं केवल बूलियन में, यानी कि ये या तो ये आपको ट्रू देने वाले हैं या तो फॉल्स देने वाले हैं। अब ये हैं कौन कौन से, ये हैं लेस देन या लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसके अलावा नॉट इक्वल्स टू, एंड फाइनली इक्वलिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल्स टू। तो हम दो वैल्यू ले लेते हैं, चलिए मैंने कहा a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूँ। तो सिंपल सा है, अगर आप डायरेक्टली इसको प्रिंट करेंगे तो तब भी आपको ये ट्रू एंड फॉल्स ही देंगे। वैसे हम इसको ज़्यादातर कंडीशनल्स में या लूपिंग स्टेटमेंट्स में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल प्रिंट में के अंदर लिख देता हूँ, अगर मैं प्रिंट लिखूं और मैं लिखूं a जो है वो ग्रेटर देन है 7 से, तो इसकी वैल्यू क्या है, a जो है वो 7 से a जो है वो b से यहाँ पे ग्रेटर है या नहीं है। तो a जो है वो ग्रेटर नहीं है, a में 5 है, b में 7 है, तो a ग्रेटर नहीं है, तो इसका आंसर हमको फॉल्स मिलेगा। तो ये एक्चुअल में भी आपको यहाँ पे फॉल्स ही देने वाला है। इसी तरीके से लेस देन और इक्वल्स टू, यानी कि या तो लेस हो या अगर इसके इक्वल भी होता है तो भी चलेगा। उसी तरीके से ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ऐसे ही आपका नॉट इक्वल्स टू। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ नॉट इक्वल्स टू, तो देखिए a जो है वो b के इक्वल नहीं है, तो ये सही है, यानी कि a जो है b के इक्वल नहीं है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो यहाँ पे अब हमको ट्रू मिलने वाला है। वैसे ही फाइनली आपका डबल इक्वल्स टू, यानी कि अगर मैं कहूँ a जो है क्या वो b के बराबर है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी हमको यहाँ पे फॉल्स देने वाला है। तो ये हमारे हैं रिलेशनल या आपका कंपैरिजन ऑपरेटर भी इनको कहते हैं। ऐसे ही हमारे फोर्थ टाइप के जो ऑपरेटर हैं ये हमारे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो कि एक लॉजिक को कंप्लीट करेंगे, या एक लॉजिक जब भी हम कंडीशनल यूज़ करते हैं तो मल्टीपल लॉजिक्स को कंबाइन करने के लिए ये हमारी हेल्प करते हैं, और ये भी हमको रिजल्ट देते हैं बूलियन में, यानी कि या तो ट्रू या तो फॉल्स देंगे। तो ये ऑपरेटर होते हैं आपके और होता है, एंड होता है, साथ में नॉट भी होता है, जिसमें नॉट केवल रिवर्स करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं लेता हूँ a इक्वल्स टू 5, मैंने ले लिया b इक्वल्स टू 7 एंड c इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 3, और मैं लिखता हूँ a जो है वो लेस देन है आपका c से, तो देखिए ये तो ट्रू है। ऐसे मैं लिख देता हूँ कि b जो है वो ग्रेटर देन है आपका 8 से, तो b जो है वो ग्रेटर देन 8 नहीं है। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, मान लीजिए मैंने और यहाँ पे लिख दिया और पूरे स्टेटमेंट को अगर मैं प्रिंट के अंदर यहाँ पे डाल दूँ, तो सिंपल सा a जो है वो लेस देन है सी से, ये भी हमारा गलत है क्योंकि ये भी ग्रेटर देन है, तो चलिए इसको हम 31 कर लेते हैं। तो अब देखिए a जो है वो c से स्मॉलर है, लेकिन जो b है वो 8 से ग्रेटर नहीं है, यानी कि वो 8 से स्मॉलर है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है। लेकिन बीच में हमने और यूज़ किया हुआ है, तो और कहता है कि अगर आपका इस पे से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ओवरऑल रिजल्ट हमको ट्रू मिलेगा, और दोनों ही ट्रू हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमको ट्रू मिलने वाला है। तो इस एक्सप्रेशन से फिलहाल अभी हमको यहाँ पे ट्रू मिलेगा, लेकिन इसकी जगह अगर हम यहाँ पे एंड यूज़ करते हैं, और की जगह अगर हम एंड यहाँ पे यूज़ करें, तो एंड का मतलब होता है कि दोनों साइड में ही हमारा ट्रू होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा ट्रू है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स बीच में एंड होगा तो ओवरऑल हमको
फॉल्स मिलने वाला है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एंड ही लिखें तो इसका हमको फॉल्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम नॉट का यूज़ करें, यानी कि इसके बाहर से अगर मैं नॉट लिख देता हूँ और ओवरऑल इस एक्सप्रेशन से हमें मिलने वाला है फॉल्स, लेकिन बाहर मैंने लिख दिया नॉट एंड पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप डाल देते हैं प्रिंट के अंदर तो ये नॉट केवल रिवर्स करता है, यानी कि इसका आंसर आ रहा है फॉल्स लेकिन नॉट यहाँ पे है, तो अब हमको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा ट्रू। तो सिंपल सा है, ये रिवर्स करेगा, ये दोनों ही इसमें ट्रू होनी चाहिए एंड में, एंड और में अगर एक भी ट्रू होता है तो हमारा ओवरऑल यहाँ पे ट्रू माना जाता है। तो आई होप आपको लॉजिकल भी समझ में आए होंगे। तो इसके अलावा हमारे और भी यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, जैसे फिफ्थ हमारा ऑपरेटर है मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारा यहाँ पे होता है इन एंड नॉट इन। ये बताता है कि एक ऑपरेटर जो है वो किसी चीज़ का मेंबर है कि नहीं है, या लिस्ट के अंदर हो सकता है, स्ट्रिंग के अंदर, मेनली जितने भी हमारे सीक्वेंसेस होते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ए, तो इसको चलिए कांस्टेंट वैल्यू इसमें ले लेते हैं। मैं लिखता हूँ 5 इन आपका 4 2 8 एंड 5। तो इस लिस्ट के अंदर जो कि एक डेटा टाइप है पाइथन में, इसके अंदर 5 है कि नहीं, पूरे को अगर आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर या इनबिल्ट फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे तो देखिए ये क्लियरली इसके अंदर है, तो इसका रिजल्ट हमको मिलता है ट्रू। यानी कि ये जो ऑपरेटर है मेंबरशिप, ये भी हमको रिजल्ट देने वाला है बूलियन के अंदर। तो इसके अलावा और भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज एंड इज नॉट, जो कि मेनली आपकी आईडी या यूनिक जो फिजिकल एड्रेस है उसको चेक करता है, तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिटवाइज के फॉर्म में यूज़ होते हैं, तो इनको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, जिसमें मेनली बाइनरी में पहले हमको कन्वर्ट करना होता है, एंड इसके अलावा बिटवाइज आपका एंड और भी होता है। तो इन सभी ऑपरेटर्स को हम प्रैक्टिकली देखेंगे इन सभी के साथ। तो आई होप आपको ऑपरेटर्स यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सिस्टम पे करके भी देखते हैं। थ्योरेटिकली तो हमने यहाँ पे समझा, तो प्रैक्टिकली भी हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं आपका असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपका सिंपल है, किसी भी वैल्यू को असाइन करने में ये हेल्प करता है। और असाइनमेंट वैल्यू में आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि मल्टीपल वेरिएबल्स में भी हम यहाँ पे सेम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, और सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से ही हम यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज़ को भी असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल मैंने लिए ए एंड बी, तो ए के अंदर 45 यहाँ पे असाइन है एंड बी के अंदर 67 हमारा असाइन है। तो सिंपल सा है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो नेक्स्ट हमारे थे अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए सबसे पहले हम दो वैल्यूज़ यहाँ पे ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू 13 हमने ले लिया एंड बी इक्वल्स टू चलिए हम 4 यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ सिंपली ए प्लस बी, तो देखिए ये हमको रिजल्ट यहाँ पे दोनों को ऐड करके देगा। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ ए माइनस बी, या इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए मल्टीप्लाई बाई बी, एंड फाइनली नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट में ए डिवाइड बाई बी, एंड नेक्स्ट प्रिंट में ए फ्लोर डिवीज़न बाई बी। नेक्स्ट अगर हमको यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है तो ये सिंबल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, एंड फाइनली हमारा यहाँ पे आ जाता है ए स्टार स्टार, यानी कि ए की पावर 13 की पावर सिंपली 4, यानी कि बी यहाँ पे आ जाएगा। तो इन सभी को अगर हम एग्जीक्यूट करके देखें तो देखिए रिज़ल्ट यहाँ पे सिंपल सा है। तो देखिए सिंपल सा रिज़ल्ट हमको यहाँ पे मिल गया, a प्लस बी ऑब्वियसली 13 एंड 4 17 हमारा होता है। इसी तरीके से a माइनस बी 9, देन सिंपली हमारा मल्टीप्लाई हुआ है, जो एक्चुअल जिस तरीके से हम डिवाइड होता है कंप्लीट डिवीज़न हमको यहाँ पे मिला है, एंड यहाँ पे केवल कोशेंट पार्ट हमको मिला है, देन 1 जो रिमाइंडर है, एंड 13 की पावर 4 सिंपली ये रिज़ल्ट हमारे पास है। तो आई होप आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद आपके रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर भी हमारे सिंपल यहाँ पे हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो कि आपका यहाँ पे रिलेशन या कंपैरिजन करने में हेल्प करते हैं। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज़ लेस देन b, तो देखिए a जो है वो b के लेस नहीं है, या अगर इसको मैं लेस देन और इक्वल्स टू भी लिखता हूँ तो इक्वल भी नहीं है और लेस भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका रिज़ल्ट हमको मिलने वाला है फॉल्स में। तो ये रिज़ल्ट बूलियन में देता है, तो आंसर हमको मिल गया फॉल्स यहाँ पे। तो ऐसे ही आप सभी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू यूज़ करना चाहें तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसमें भी रिज़ल्ट हमको
सॉरी इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू है, तो इसका रिजल्ट हमको ट्रू यहाँ पे मिलता है। तो इस तरीके से आप सभी रिलेशनल ऑपरेटर्स को यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर भी रिजल्ट हमको बूलियन में ही देने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ए जो है वो ग्रेटर देन है आपका बी से, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली एंड ही, चलिए हम पहले यूज़ करके देख लेते हैं। तो एंड मैंने यहाँ पे कहा कि ए जो है वो आपका इक्वस टू है 13 के। तो ए जो है देखिए वो बी से भी ग्रेटर है, एंड बीच में एंड हमने यूज़ किया है, यानी कि दोनों ही साइड हमारा ट्रू होना चाहिए। तो ए जो है अगर हम उसकी इक्वलिटी चेक करें 13 से तो ये ट्रू है, एंड ए जो है वो बी से भी ग्रेटर देन है। तो दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं, तो रिज़ल्ट हमको यहाँ पे मिलने वाला है ट्रू। तो देखिए रिजल्ट में ट्रू हमको यहाँ पे मिला। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ए जो है वो आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वो इक्वस टू चलिए इसको 13 ही रहने देते हैं, एंड इसको हम रिवर्स कर देते हैं, यानी कि इसको अब मैं लेस देन कर देता हूँ। तो लेस देन नहीं है एंड बीच में एंड है, तो अब हमको फॉल्स यहाँ पे मिलेगा। देखिए फॉल्स हमको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ और, तो और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ओवरऑल हमको ट्रू मिलता है। तो देखिए इसका रिजल्ट हमको ट्रू यहाँ पे मिलेगा। एंड इसके अलावा जो फाइनल हमारा है, अगर हम यहाँ पे नॉट यूज़ करना चाहें तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम एक ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉट मैंने यूज़ किया, तो अब ये इसका रिजल्ट जो था ट्रू का वो फॉल्स हो गया है। तो आई होप आपको यहाँ पे लॉजिकल भी समझ में आए होंगे। इसके अलावा जो हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर हैं, तो मेंबरशिप ऑपरेटर आपके मेंबर्स को यहाँ पे चेक करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया हेलो 1 2 3, एंड हम यहाँ पे चेक करते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल ओ स्पेस 1 2, तो या क्या ये जो स्ट्रिंग है इन ये ए के अंदर है कि नहीं है। तो देखिए ये जो सीक्वेंस है ओ स्पेस हेलो 1 2, तो ये देखिए ये एग्जैक्टली यहाँ पे मैच हो रहा है, और हम वही चेक भी कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट हमको यहाँ पे ट्रू मिलता है। देखिए इसका रिजल्ट हमको ट्रू मिल रहा है। ये सभी सीक्वेंसेस में यूज़ होता है, आपका लिस्ट हो उसमें भी इसको हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है मेंबरशिप ऑपरेटर के बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब देखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर सिंपली आइडेंटिटी ही चेक करेगा। तो ए में मैं चलिए यहाँ पे हेलो मैंने लिख दिया, ऐसे ही बी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन हेलो, एंड मैं एक सी यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ, एंड इसमें जो वैल्यू मैं लेने वाला हूँ वो मैं यूज़र से लेने वाला हूँ, इंटर द वैल्यू। एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो वैल्यू होगी अगर वो हम हेलो ही लेते हैं तो देखिए रिज़ल्ट हमारा क्या आता है। तो इसको मैं चेक करके डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ। ए इज़ बी, तो क्या ए बी है, एंड प्रिंट अगेन ए इज़ सी। तो देखिए अगर हम ए इज़ बी तो आपका ट्रू आएगा क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू है, लेकिन ए सी जो है वो आपका फॉल्स आएगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन को हमने यूज़ किया है। तो पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए इंटर द वैल्यू, और मैं कहता हूँ हेलो ही हम इंटर कर रहे हैं, तो एक आपका ट्रू है, यानी कि ए इज़ बी आपका ट्रू है, लेकिन ए सी आपका फॉल्स है। अब ऐसा इसी वजह से हुआ यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन को यूज़ किया है। तो इससे हुआ क्या, तो देखिए अगर हम यहाँ पे प्रिंट करके देखें आईडी, यानी कि यूनिक एड्रेस, इसका एड्रेस ऑफ ए कॉमा आईडी ऑफ बी। तो आईडी एक फंक्शन है जो कि फिजिकल एड्रेस यहाँ पे बताता है, एंड आईडी ऑफ सी। तो देखिए आईडी ऑफ ए एंड बी तो आपके सेम आएंगे, लेकिन आईडी ऑफ सी क्योंकि हम फंक्शंस का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और कंप्यूटर में मेमोरी आपकी जो होती है वो आपका फंक्शंस के लिए अलग होती है क्योंकि वो स्टैक में स्टोर होता है, एंड ए एंड बी आपके यहाँ पे वेरिएबल्स में स्टोर होंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स में। तो इसी वजह से ये हमको ट्रू देते हैं। तो आईडी इसकी अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो हम हेलो ही यहाँ पे एंटर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट आईडी जो है ये एड्रेस जो है एंड ये एड्रेस जो है ये दोनों सेम है, एंड ये वाला एड्रेस थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसी वजह से हमको आईडी वाला जो यहाँ पे है ये हमको फॉल्स देने वाला है। तो इक्वालिटी अगर हमने चेक करनी है तो इक्वालिटी के लिए तो डबल इक्वस टू है, लेकिन अगर हमको आइडेंटिटी के साथ इक्वालिटी चेक करनी हो तो इसके लिए हम इज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर भी हैं। तो ए में हम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 15, एंड बी में हम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपका चलिए इसको हम 5 ले लेते हैं।
तो इनको सॉल्व करने से पहले, शिफ्ट ऑपरेटर से पहले, यहाँ पे इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। तो 15 का जो बाइनरी होता है वो होता है 1 1 1 एंड 1, एंड 5 का जो बाइनरी होता है वो होता है 1 0 1। तो आई होप आपको ये कन्वर्ट करना आता होगा। 2 से सिंपली हम डिवाइड इसको करते हैं नंबर को, एंड जो भी रिमाइंडर आता है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करें, हमने कहा ए को हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है आपका 2 बाइट या 2 बिट लेफ़्ट में, तो ये आपका लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, एंड ये आपका जो है ये राइट शिफ्ट होता है। तो चलिए इसको हम इजी करते हैं, ताकि बी को हम कर लेते हैं आपका लेफ़्ट में शिफ्ट, 2 बिट हम इसको हम शिफ्ट करेंगे। तो इसका रिजल्ट देखिए आने क्या वाला है। तो अगर 101 को हम 2 टाइम्स लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं, तो इसका यहाँ पे बनने वाला है 101 लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया, एंड 2 बिट हमने करना है तो 2 0 हम राइट में ऐड करेंगे। तो ये जिस भी नंबर का आपका बाइनरी होगा वही नंबर इसका रिज़ल्ट हमको मिलने वाला है। तो आई होप ये आपका जो बाइनरी है ये आई गेस 20 का है, तो इसका रिज़ल्ट हमको 20 यहाँ पे मिलना चाहिए। तो देखिए 20 हमको मिला है, क्योंकि हमने 2 इसको लेफ़्ट में 2 बिट हमने लेफ़्ट में इसको शिफ्ट किया है। तो 2 बिट अगर इसको हम राइट में शिफ्ट करें, इस तरीके से अगर हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो 2 बिट अगर हम शिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले 1 बिट अगर हम करेंगे तो 101 केवल रह जाएगा 10, और दूसरी बिट भी अगर हम कर देंगे तो रह जाएगा केवल 1। तो 1 का रिज़ल्ट हमको 1 ही यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए सिंपल सा है, लेफ़्ट एंड राइट शिफ्ट केवल बाइनरी में ये काम करता है। तो इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आपका सिंगल, जो आपका बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, एंड हो या और हो। तो एंड को चलिए हम करके देखते हैं। मैंने कहा ए एंड सिंपली एंड बी। तो देखिए ए एंड बी का रिज़ल्ट हमको यहाँ पे क्या मिलेगा। तो ए एंड बी में देखिए दोनों में को अगर हम देखते हैं तो ए का आपका बाइनरी है आपका 4 टाइम्स 1, एंड बी का है 101। तो दोनों में अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो दोनों को पहले हम इक्वल कर लेते हैं। हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक 0 ऐड कर सकते हैं। तो एंड में क्या होता है, जैसे हमने एंड ऑपरेटर में देखा, तो शिफ्ट में भी आपका एंड में ही हम काम करेंगे। अब एंड में दोनों ही साइड हमने देखा कि ट्रू होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पे भी एंड में अगर दोनों जगह हमारा 1 है तो रिज़ल्ट हमको 1 मिलता है, नहीं तो 0 मिलेगा। तो सबसे पहले जो आपका राइटर मोस्ट यहाँ पे बिट है, दोनों में 1 है, तो इसका रिज़ल्ट हमको यहाँ पे मिलेगा 1, देन 1 and 0 यानी कि 0, देन 1 and 1 यानी कि 1, तो इसका बनेगा 101। तो इसका रिज़ल्ट हमको यहाँ पे 5 ही मिलने वाला है, क्योंकि 101 जो है वो आपका यहाँ पे 5 का ही होता है। तो देखिए 5 ही हमको यहाँ पे रिज़ल्ट मिला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बी यहाँ पे दिया गया है, इसका रिज़ल्ट सिंपली हमको मिला है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही 1 है। तो इसकी जगह अगर हम यहाँ पे और यूज़ करेंगे तो और में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हमको यहाँ पे मिलता है, क्योंकि और में अगर एक भी 1 है तो रिज़ल्ट हमको 1 मिलेगा। तो 1 and 1 जो आपका राइट मोस्ट यहाँ पे बिट है, इसका रिज़ल्ट 1 आएगा। देन 1 and 0 भी 1 है, 1 and 1 भी 1 है, एंड 1 0 भी 1 है, यानी कि चारों ही 1 है। तो अगर 4 टाइम्स 1 आपका होता है बाइनरी में तो वो रिप्रेजेंट करता है 15 को, तो इसका रिज़ल्ट हमको मिलने वाला है 15 में। तो देखिए सिंपल सा है। तो आई होप आपको ऑपरेटर्स यहाँ पे समझ में आए होंगे। और इसके अलावा एक और यहाँ पे है कि इनकी प्रायोरिटी क्या होती है। तो प्रायोरिटी सिंपल सा है आपका। प्रायोरिटी सबसे पहले तो आपके ब्रैकेट्स की यहाँ पे होती है, इसके अलावा आपके यहाँ पे देन एक्सपोनेंट आ जाता है, देन आपके यहाँ पे जो यूनरी ऑपरेटर हैं, यानी कि यूनरी माइनस हो या प्लस हो, इसके अलावा फिर हमारे आ जाते हैं यहाँ पे जितने भी जितने भी आपके यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ये ऑपरेटर्स, देन प्लस माइनस, देन आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो इस तरीके से इनकी प्रायोरिटी यहाँ पे होती है आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 3। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 4।